आज आप लोग बल के बारे में अध्ययन करेंगे। बल किसे कहते हैं तथा बल का मात्रक क्या होता है और बल कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखा जाए। देखिए, यह आपका बल है। बल को हम कैपिटल एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? बल वह वाय कारक है जो किसी वस्तु को विराम की अवस्था से गति की अवस्था और गति की अवस्था से जो विराम की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, उसी को ही हम कहते हैं फोर्स या बल कहते हैं। ठीक है। और इस बल को हम कैपिटल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जो आपका बल का सूत्र होता है, ठीक है, वह बल बराबर होता है आपका एम इंटू आपका ए होता है। देखिए, यह सूत्र है। ठीक है। यफ जो होता है इसको हम कहते हैं बल, और यह यम जो होता है वो वस्तु का द्रव्यमान होता है, और इसके बाद ए जो होता है वह आपका त्वरण होता है। ठीक है। तो अर्थात इसका फार्मूला क्या बनता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है। तो जो आपका त्वरण होता है, इस त्वरण को हम स्मॉल ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जो द्रव्यमान होता है इसको जो है स्मॉल एम के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड में यह पूछा जाता है कि बल बराबर सूत्र क्या होता है, यह बल किसे कहते हैं, यह भी परिभाषा पूछी जाती है। और यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक, देखिए, बल का मात्रक जो है आप लोग इसके पहले जो पद्धति के बारे में पढ़ चुके हैं, एम के एस, सी जी एस, और जो है आपका एफ पी एस। ठीक है। यह आपके जो है मात्रक है। ठीक है। और इन्हीं मात्रकों के सहायता से जो है इनके बल के जो मात्रक प्राप्त होते हैं। देखिए, यम की इस पद्धति या एक आपका होता है एसआई, अर्थात इंटरनेशनल जो है प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति होती है। तो यहाँ पर इसमें और इसमें बल का जो मात्रक होता है वह आपका न्यूटन होता है। इसमें भी बल का मात्रक न्यूटन होता है। इसमें बल का मात्रक होता है आपका जो है डाइन। ठीक है। और इसमें आपका होता है जिसे हम कहते हैं पास्कल। ठीक है। यह आपके जो है मात्रक होते हैं, अर्थात यह आपके कितने मात्रक हो गए? 3। और इन्हीं तीनों जो मात्रक होते हैं वह आपके बल के ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बल के मात्रक की बात हो रही थी कि बल के मात्रक क्या होते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए। और इसके बाद जो है और भी होते हैं जो कि वो न्यूटन के जो मान के बराबर होते हैं। जैसे यह बल है, बल को यहाँ से देखिए इसका मात्रक निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि देखिए, यह बराबर या कह सकते हैं कि बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे आपका होता है त्वरण। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान को यहाँ पर छोड़ देंगे इसी तरह से, तो इसको हम देख सकते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर क्या होता है सूत्र, वेग परिवर्तन बटा के आपका होता है समय। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब इसको भी हम निकाल सकते हैं कि द्रव्यमान गुणे जो है आप वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटा के आपका होता है समय, गुणे को बटा जो है आपका होता है समय। अब देखिए, ध्यान दीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, द्रव्यमान गुणे जो है विस्थापन, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि विस्थापन बटा के आपका समय, यह भागे आपका हो जाएगा समय बटा कोण। देखिए, ध्यान दीजिए, यह जो बताया जा रहा है यह बहुत ही जो महत्वपूर्ण है, जो कि यह मात्रक आप भूल भी जाएंगे तब भी इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का जो मात्रक किस में होता है, किलोग्राम में नापते हैं, किलोग्राम। ठीक। और यह आपका जो है, देखिए ध्यान दीजिए, और इसको जो है विस्थापन दूरी है, दूरी को जो हम किस में नापते हैं, मीटर में, बटा के समय को सेकंड में, यह गुणे कर लीजिए 1 बटा के आपका हो जाएगा सेकंड, अर्थात यह आपका हो जाएगा किलो ग्राम
इंटू इसका गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा मीटर बटा के सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसको ऊपर भेजेंगे तो अर्थात इसका मात्रक क्या बन जाएगा, देख लीजिए, इसका मात्रक हो जाएगा बल का किलो, इसका मात्रक बनेगा किलो ग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। और यह जो मान होता है वह 1 न्यूटन के जो मान के बराबर होता है। ठीक है, यह मान 1 न्यूटन के बराबर होता है, इसलिए बल का मात्रक न्यूटन होता है। देखिए ध्यान दीजिए, या देखिए ध्यान दीजिए, जो आपका किलोग्राम, अगर यह न्यूटन नहीं दिया है, डाइन नहीं दिया, पास्कल नहीं दिया, अगर किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तभी जो है यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ 2 घात है ना, तो तभी जो है आपकी मात्रक सही है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए जो डाइन है वह 10⁵ घात होता है, इतने न्यूटन के लगभग माना जाता है। अब नेक्स्ट अगले दिन।